ज्योतिष क्या है? क्या ज्योतिष से मनुष्यों के फ्यूचर का यानी भविष्य का ज्ञान हो सकता है? और इसके बारे में हमारे वेदादि सत्य शास्त्र क्या कहते हैं? और पूर्व काल से जो हमारे विद्वान ऋषि और गुरु हुए हैं उनके इसके बारे में क्या मत है? तो वास्तव में ये सत्य है कि ज्योतिष भी वैदिक वांग्मय का अंग है, लेकिन इसमें एक अंतर है समझने के लिए। दो तरह का ज्योतिष यहाँ पर है। प्रथम है गणित ज्योतिष, दूसरा होता है फलित ज्योतिष। तो गणित ज्योतिष तो बेशक यहाँ पर हमारे वेदादि शास्त्रों का अंग है, और गणित ज्योतिष में ग्रहों की गणना, संसार का ज्ञान, उपमान आदि आता है। जबकि फलित ज्योतिष जो वास्तव में महाभारत काल के बाद में उत्पन्न हुआ है, जिसमें मनुष्यों के जीवन काल के फ्यूचर के बारे में या भूत भविष्य के बारे में बताया जाता है, इसका वेदादि शास्त्रों से वास्तव में क्या कोई मतलब है? चर्चा करेंगे इस विषय में विस्तार से, और सभी यहाँ पर तर्क आपके सामने प्रस्तुत करेंगे या तथ्य प्रस्तुत करेंगे जो हमारे सदशास्त्रों में, चाहे वो रामायण काल है, महाभारत काल है, प्राचीन काल से चले आते हैं। तो प्रथम अंग जैसा आपको बताया, गणित ज्योतिष वास्तव में हमारे वैदिक धर्म का अंग है, जिसमें कि ग्रहों की गणना, उनकी दूरी, ब्रह्मांड की स्थिति का ज्ञान होता है। लेकिन इसका वास्तव में मानव जीवन से कोई फर्क पड़ता है उसके कर्मों पर? क्योंकि ये तो एक सत्य है, जैसा कि गीता में भी कहा है, सांख्य दर्शन में भी कहा गया है, और स्वयं वेद भी कहते हैं कि मानव का जीवन निर्भर होता है उसके कर्म पर, आने वाला चाहे वो भविष्य हो या फिर आने वाले जन्म हो। यानी इस जन्म में जो भी सुखादि मिलते हैं, या बच्चे का जो जन्म होता है अमीर या गरीब परिवार में स्थिति परिस्थितियों में, वह होता है उसके पूर्व जन्मों का फल। जो पिछली सृष्टि में होता है, यह सृष्टि का पिछला जन्म है। उस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। लेकिन क्या वास्तव में जैसा कि आज फलित ज्योतिष में बताया जाता है, जो बोलते हैं यहाँ पर कि ग्रहों के द्वारा आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, या इन उपायों को कीजिए, इसके द्वारा आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा, क्या ये वास्तव में सिद्ध होता है, या ये सत्य सनातन है या नहीं है? बेशक सबके अपने मत हो सकते हैं, कुछ पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, लेकिन हमें पहुंचना है सत्य तक, जिसके बारे में वेद जो कहते हैं वही हमारे लिए सत्य है। क्योंकि वेद ही धर्म का मूल है, सनातन का मूल है, और इसलिए हमारे धर्म को वैदिक धर्म भी कहा जाता है। तो गणित ज्योतिष का आपको बता दिया, केवल ग्रहों की गणना, उनकी स्थिति परिस्थिति आदि का वर्णन होता है। जबकि फलित ज्योतिष में यहाँ पर मानव जीवन के पड़ने वाले कर्मों का एक प्रभाव तरीके का सिस्टम बनाया गया है। अब यहाँ पर अगर एक पल के लिए ये मान भी लिया जाए कि ग्रहों का यहाँ पर प्रभाव पड़ता है मानव जीवन के कर्मों पर, तो यहाँ पर कर्म की व्यवस्था ही पूरी तरह भंग हो जाएगी। जैसा कि हमारा गीता में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने जो बोला है, दो आपको मंत्र यहाँ पर सुना देते हैं। प्रथम है आपका कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी आपने जो कर्म किए हैं उनका फल आपको अवश्य कभी ना कभी मिलना ही मिलना है। या अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, आपने जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए हैं उनका फल आपको भोगना ही पड़ेगा, उनसे बचने का कोई मार्ग ही नहीं है। तो यहाँ पर स्पष्ट संदेश है सांख्य दर्शन का, जो कि हमारे वेदों का ही अंग है, और जिसका कि अध्ययन श्री कृष्ण द्वारा भी किया गया। उन प्रभु श्री कृष्ण ने भी स्पष्ट कर दिया है कि मानव जीवन वास्तव में कर्म पर आधारित है, और जिस कर्म के बेस्ड पर ही आप यहाँ पर उन्नति करके उच्च सोपानों पर पहुंच सकते हैं, चाहे वो योग की, अध्यात्म की अवस्थाएं हैं या भौतिक जीवन की उन्नतियां हैं। अगर किसी की उन्नति नहीं होती है तो वहां पर उसका कर्म का ही निश्चेष होना ही है, यानी कर्महीनता ही वहां पर बाधा डालती है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट जाता है। इसके अलावा जो ज्योतिष में इस तरीके के उपाय आदि बताए जाते हैं, क्या वस्तुतः वो कार्य करते हैं? तो जब स्पष्ट यहाँ पर कहा जाता है, जो हमारे सत्य शास्त्रों द्वारा, वेदों द्वारा या फिर उपनिषदों द्वारा, कि पूर्व काल में जो किए हुए कर्म होते हैं वो अन्यंत्र काल में यानी अगले समय में भुगतने होते हैं। जैसे कि सृष्टि में आज आपका जन्म हुआ है मानव जीवन में,
जहां पर कि आप इस बारे में जान पा रहे हैं। आप जान पा रहे हैं तो समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं इसका मतलब आपका मानव का जन्म है। तो ये योनि मानव योनि उभय योनि होती है, बाकी सभी योनियां भोग योनि होती हैं। यानी यही एक ऐसा समय है जहां आप सत्य को जान के अपने लिए सत्य का निर्णय कर सकते हैं, और इसकी तुला एकमात्र होनी चाहिए। वैदिक धर्म का जो मूल है उसको आप जाने, वेदों के बारे में जाने, उपनिषदों के बारे में जाने, और उसके आधार पर आप सब कुछ यहाँ पर तोल सकते हैं, क्योंकि जब आप तोल लेंगे तो सत्य का यहाँ पर आपको ज्ञान हो जाएगा। तो इसी तरीके से वास्तव में यहाँ पर मानव जीवन जो संपूर्ण है, उसके जीवन में आने वाले सुख हैं, दुख हैं, स्थिति हैं, परिस्थिति हैं, प्रथम तो उसके कर्म पर निर्भर है, द्वितीय निर्भर है पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों पर। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। एक आपका होता है प्रतिदिन किया हुआ कर्म। आप जो भी कर्म करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी आप करते हैं, तो प्रतिदिन आपकी वहां पर कुछ ना कुछ आय होती है, तो वो आपकी दैनिक आय होती है। इसके अलावा एक आपकी आय और होती है, यानी आपकी आमदनी, जो आपका आप कह सकते हैं बचत खाते में या आपका सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस होता है। तो यहाँ पर कर्मों को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जो इससे पूर्व सृष्टि में या इससे भी पूर्व सृष्टि में या इस सृष्टि में पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म हैं, वो आपके बचत खाते के हैं। अब उसमें दो तरह का होता है खाता, भी आप जानते हैं। एक होता है लोन का खाता होता है, एक आपका प्लस का यानी सेविंग का खाता होता है। तो अब निर्भर करता है कि आपने पूर्व काल में इस सृष्टि के पूर्व जन्मों में, क्योंकि सृष्टि की आयु ही काफी है, संभव है कि इसी सृष्टि में आपने सैकड़ों हजारों जन्म लिए हों या आगे सैकड़ों हजारों जन्म लेने हैं, और ये जन्म का चक्र तो तब तक चलता रहता है जब तक कि आप मोक्ष आदि प्राप्त नहीं कर लेते हैं। और वास्तव में तो जीवन का लक्ष्य यही है, जिसके लिए परमपिता परमात्मा ने ये सृष्टि का साज सजाया है जीवों के लिए, जो कि सुषुप्ति अवस्था में पड़े रहते हैं, प्रलय काल में कर्महीनता में। तो कर्म करके, अपने लिए परिश्रम करके, जैसे कि बच्चा परीक्षा देकर अपने लिए अंक प्राप्त करता है, पहले यहाँ पर मिडिल में, फिर ग्रेजुएशन में, या फिर इसके बाद में डॉक्टरेट में, तो उसी तरीके से आप प्रयत्न करके मानव जन्मों के द्वारा परमानंद स्वरूप मोक्ष को या परमानंद को प्राप्त कर सकें, क्योंकि आनंद तो आनंद के भंडार परमात्मा के पास है। बाकी आपके जीवन में जो भी सुख हैं, दुख हैं, यानी जो मानसिक रूप से हैं, आत्मिक रूप से हैं, या शारीरिक रूप से आने वाले दुख हैं, बीमारी आदि हैं, तो उसमें भी बहुत कुछ तो आप कह सकते हैं मैक्सिमम 99% तो आपके वर्तमान जीवन के जो खान पान है उन्हीं से सब रोग आदि उत्पन्न होते हैं। आप कैसे वातावरण में रहते हैं, आप किस तरीके का भोजन करते हैं, आप भोजन सोच कर करते हैं या जीवा बस होकर करते हैं, तो ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि स्वास्थ्य आपका निर्भर करता है आपके प्रतिदिन के परिश्रम पर, आपके खान पान पर, आपके वातावरण पर। तो इससे आपका स्वास्थ्य बनता है। अब दूसरा स्वास्थ्य है मानसिक स्वास्थ्य। ध्यान रखिए, इसका सीधा ज्योतिष से ही मतलब है, क्योंकि अक्सर जो व्यक्ति ज्योतिष में जाते हैं या इस तरह के वर्तमान के लिए या फिर कह सकते हैं भविष्य के लिए जानने के लिए पहले से ही उत्सुक रहते हैं, उनके तीन ही तरह के ताप होते हैं। एक शारीरिक ताप होता है, शारीरिक कष्ट कहें, एक मानसिक कष्ट होता है, तीसरा आत्मिक कष्ट होता है। तीन ही तरह के दुख होते हैं। तो शारीरिक कष्ट तो आप जान गए, आपके खान पान पर निर्भर हैं, आपके आचार विचार पर निर्भर हैं। अब आता है मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट आपके व्यवहार पर निर्भर होता है कि आप किस तरीके से अपने रिश्तों में व्यवहार करते हैं, किस तरीके से पास पड़ोस में या फिर आप कह सकते हैं देश काल परिस्थिति में आप अपना व्यवहार करते हैं। तो मानसिक सुख और दुख तो वहां पर निर्भर होते हैं। आप समझिए, आपकी आय कम है, व्यय ज्यादा करते हैं, तो आपको आत्मिक कष्ट होना ही होना है। इसी तरीके से होता है आत्मिक कष्ट, यानी कि कुछ ऐसे कर्म जिसके लिए अंतर से आपको प्रेरणा होती है कि आपको नहीं करने चाहिए, लेकिन आप करते हैं। बहुत से ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें निंदनीय कर्म कहा जाता है। किसी की वस्तु बिना पूछे ले लेना, किसी की फसल का नुकसान कर देना, या किसी की बुराई कर देना, या किसी के बारे में कुछ अनुचित करना। जो भी आप इस तरह के करते हैं, आप ये सोचकर करते हैं कि मैं जानता हूं, केवल दूसरा नहीं जानता। वास्तव में उस क्षण भी आपके आत्मा तो आपको देख रहा होता है, और आत्मा में बैठा हुआ परमात्मा तो सर्वत्र देखता है। तो यही कारण आपके आत्मिक कष्ट के कारण बनते हैं।
तो कुल मिलाकर मानव जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं, 3 तरह के कष्टों में या आप दुखों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है शारीरिक कष्ट, इसके लिए उत्तरदायी है आपका यहाँ पर जो आपका जीवन में खाने पीने का तरीका, रहन सहन का तरीका, जलवायु है, या आपका परिश्रम ना करना है, या फिर कह सकते हैं आपके दैनिक जीवन में व्यायाम, योग आदि को शामिल ना करना है। इसके अलावा मानसिक कष्ट होते हैं दूसरों के प्रति व्यवहार, अनुचित व्यवहार करना और बदले में फिर आपको अनुचित व्यवहार मिलता है। अपने कर्मों पर नियंत्रण ना रखना, अनियंत्रित होकर कर्म करना, ये मानसिक कष्ट का कारण बन जाता है। इसी तरीके से आत्मिक कष्ट होते हैं, ये आपको विस्तृत में बता दिए हैं। और सिर्फ इन 3 कारणों के कारण ही, इन 3 तरह के कष्ट में ही पड़ने के कारण ही व्यक्ति यहाँ पर उस फलित ज्योतिष की तरफ जाते हैं, जहाँ पर कि काफी कुछ आप जानते हैं, बताया जाता है। पर वास्तविक सत्य यही है जो हमारे वेदादि सत्य शास्त्र कहते हैं। गणित ज्योतिष पूर्णतः सत्य है। गणित ज्योतिष यानी जिसमें उन ग्रहों की दूरी का, उनके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, ब्रह्मांड की स्थिति परिस्थितियों के बारे में, ब्रह्मांड के जन्म के बारे में, सृष्टि के बारे में, प्रलय के बारे में जो गणना दी गई है वो पूर्णतः सत्य है। लेकिन अगर आप फलित पर आते हैं तो यहाँ पर नहीं संभव है, न तो तर्क से संभव है, न वेदादि शास्त्रों से संभव है, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा ने आदि सृष्टि में जो वेदों का ज्ञान दिया और उस ज्ञान को देने के बाद में मानव को, आप कह सकते हैं समस्त मानव मात्र को स्वतंत्र किया है कर्म करने के लिए, लेकिन फल के लिए वहां पर परतंत्र है। आप कर्म कुछ भी करिए, परमात्मा आपका हाथ नहीं रोकता है। लेकिन इतना स्पष्ट है, आप अंधे में तो हाथ नहीं चला सकते हैं। वहां पर पहले से ही वेदों में, उपनिषदों में लिख दिया है कि आप इस कर्म को करेंगे तो ऐसा होगा, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, आत्मिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, आप इस जीवन में आनंद को प्राप्त करेंगे और ईश्वर के बताए नियमों पर चलेंगे तो आने वाले जन्मों में भी आनंद से रहेंगे। आप उसके विपरीत करेंगे तो विपरीत ही होगा, यानी दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा और नरक आदि से ही कहा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूर्ण निर्णय यही है। चाहे आप भगवान श्री कृष्ण के मत को देखते हैं, 2-4 उदाहरण और दे देते हैं। अगर आप प्रभु श्री राम के काल में भी जाते हैं, यानी अब से 9 लाख वर्ष पूर्व, जबकि त्रेता और सतयुग का आप कह सकते हैं संगम था, उस समय भी यही व्यवस्था थी। देखिए, भगवान श्री राम का यहाँ पर राज्याभिषेक होने वाला था, बावजूद इसके अगले ही पल वहां पर जहां सारी व्यवस्थाएं थी, चारों तरफ सुख, आनंद और समृद्धि का वातावरण था, वहां पर परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं कि उन्हें वहां पर राज्याभिषेक की जगह वनवास पर जाना पड़ता है। तो भाई वो समय तो वैदिक संस्कृति का बहुत ही उच्च काल था और वास्तव में ऐसा होता, फलित जैसी चीज कोई होती, फलित ज्योति जैसी, तो वह पहले ही उस समय के ज्योतिषी उन्हें बता देते कि ऐसा होना है और आप इस तरीके से ना कीजिए, इनको तो वनवास जाना पड़ेगा। या फिर श्री राम को पहले से ही बता दिया जाता कि आप वनवास में न जाइए, आपके साथ स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होने वाली है। फिर आप चाहे महाभारत काल में आइए, भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर जाते हैं धृतराष्ट्र की सभा में, वहां पर उनका अपमान किया जाता है और वहां पर जब वो 5 गांवों की भी मांग करते हैं, हठवर्ष उन्हें दुर्योधन नहीं देता है, ये कथा तो आपने विस्तृत में सुनी होगी। तो कर्म वहां पर भी किए जा रहे हैं, चाहे वो प्रभु श्री राम द्वारा है, श्री कृष्ण द्वारा है, जो भी हमारे महामानव, महापुरुष, महान आत्माएं हुई हैं, जो ऋषि महर्षि हुए हैं, कर्म सभी करते हैं और कर्म के अनुसार ही सभी को फल प्राप्त होता है। ये ध्यान रखिए, परिश्रम हर किसी ने किया है। प्रयत्न श्री कृष्ण ने महाभारत को टालने का किया, प्रयत्न यहाँ पर राम रावण के युद्ध में राम द्वारा भी अपने दूतों को भेजकर किया गया, उस युद्ध को टालने का किया गया। तो कर्म तो सभी कर रहे हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है, वास्तव में फलित ज्योतिष का सत्य से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। अब इस बारे में आपका जो भी मत है आप मान सकते हैं। हमने जो सत्य शास्त्र वेदादि शास्त्रों में है वो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर दिया है और यही मत स्वयं श्री राम का भी है, यही मत स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भी है, जो स्पष्ट कहते हैं गीता में कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म आप करते हैं तो उसका फल कभी ना कभी भोगना होगा, यानी आपके किसी के साथ अच्छा किया है तो अच्छा फल आपको अवश्य मिलेगा, बुरा किया है तो बुरा फल अवश्य मिलेगा। और इसके अलावा अवश्य में भोक्तव्यम कृत कर्म है शुभ अशुभम, जो भी शुभ या अशुभ कर्म किए हैं उनका फल अवश्य भोगना पड़ता है। इस तरीके से श्री कृष्ण भी बोलते हैं, यही हमारे वेद और उपनिषद कहते हैं। तो आप किसी तरह के भ्रम में न रहें। इस जीवन में
शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों ही तरीके से इन तीनों कष्टों को दूर करके आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं तो वेदादि शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, उपनिषदों का अध्ययन कीजिए और सत्य से अपने को विरक्त मत कीजिए। सत्य की तरफ रहिए, भ्रम में न पड़े, इधर उधर धक्के ना खाते फिरें, अपने माता पिता गुरुजन की सेवा करें, अपने परिवार की उन्नति के लिए प्रयत्न करें। अपनी अगर आप पति हैं तो अपनी पत्नी, पत्नी है तो अपने पति की प्रेम पूर्वक सेवा करें। अगर आप बच्चे हैं तो माता पिता की सेवा करें। अगर माता पिता हैं तो अपने बच्चों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इन कर्मों को अगर आप करेंगे, अपने पड़ोसियों से सद्व्यवहार रखें, समाज में, गांव में, अपने शहर में, प्रांत में प्रयत्न कर कर जीवन में आर्थिक उन्नति प्राप्त करें, जैसे कि पूर्व काल में भी किया है। और आज भी ऐसे उद्यमी हैं जो संसार में अपने नाम को ले जाते हैं इस क्षितिज पर, इस आसमान पर। तो आप भी अगर प्रयत्न करते हैं, श्री राम और श्री कृष्ण के पद चिन्हों पर चलते हैं तो आप भी जीवन में उन्नति प्राप्त करेंगे और आपके बाद भी आपका नाम इस संसार में बना रहेगा उन महापुरुषों की तरह जिनका बेशक आज यहाँ पर देह मौजूद नहीं है, लेकिन जिनका नाम आज भी अक्षुण है। उन्हें ही कहा जाता है वो अमर हो गए हैं। तो अगर आपको अमर होना है, संसार में अपने नाम को अमिट करना है, तो आप व्यर्थ की बातों में ना पड़ें, अपने कर्मों पर प्रयत्न करते रहें, क्योंकि संसार की सारी व्यवस्था कर्म पर है। इस सृष्टि का निर्माण भी कर्म स्वरूप होता है और कर्म के लिए इस सृष्टि का निर्माण होता है। तभी तो सृष्टि का साज परमात्मा ने सजाया है ताकि सुषुप्त पड़े जीव आलस में न पड़े रहे, कर्म करके परमानंद को प्राप्त कर सके। इस संसार में ये आप समझिए एक अमिट हस्ताक्षर है उस परमात्मा का, उस ओम स्वरूप, उस हिरण्य गर्भा सच्चिदानंद परमात्मा का, कि सब कुछ यहाँ कर्म पर आधारित है। सूर्य का कर्म यहाँ पर ऊष्मा है जिससे सृष्टि का जीवन चल रहा है। इसी तरीके से हर ग्रह उपग्रह का नियम है और इस सौर मंडल में जहाँ पर 8 ग्रह और 5 उपग्रह और 200 से 250 जहाँ पर उपग्रह हैं, सभी अपने कर्म पर लगे हुए हैं। तो आप भी अपने कर्म पर लगे, व्यर्थ के विषयों में ना पड़े, व्यर्थ के आप यहाँ पर चक्करों में ना पड़े, इधर उधर धक्के ना खाएं, किसी तरह के अविश्वास में ना पड़े। आपको सत्य पर, वेद मार्ग पर चलना है। अगर आपकी कोई शंकाएं हैं उनके समाधान के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और मिलते हैं वेदादि शास्त्रों के अन्य उन विषयों के साथ जिनसे आपका ये जीवन सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। और अंत में उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करते हुए उसके दिव्य और प्रसिद्ध नाम ओम का स्मरण आप भी हमारे साथ करें। और जब भी आपको समय मिलता है, प्रातः और साय में एकांत में बैठ जाएं और संसार से आप कुछ क्षणों के लिए अलग करते हुए अपनी आत्मा में, अपने हृदय में परमपिता परमात्मा के ओम नाम को गुंजायमान करें। आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे। ओम।